दोस्तों ये है आपके पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 विद्यार्थियों को, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला जो क्वेश्चन होगा इसी टाइप का वो आपको करना है। ठीक है, देखते हैं। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? 70 हैं। यदि एक विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 40 अंक मिले तो उसके सही औसत अंक बताइए। तो विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। पहले डायरेक्ट मेथड बताऊंगा और फिर ट्रिक बताऊंगा। विद्यार्थी कितने हैं? 10। 10 का औसत कितना है? 70 है। तो कितना हो गया ये? 700 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि एक विद्यार्थी जो था उसे 80 के स्थान पर कितने मिले? 40 मिले। कितने अंक कम हो गए? 80 आना चाहिए था, 80 नंबर आने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने? 40 अंक ही मिले। कितने कम मिले? 40 कम मिले। तो मैंने आपको बताई थी, जो वैल्यू माइनस में होती है उसको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो 740 की कमी थी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 40 जोड़ दिया। कितना हो गया? 740। जो नंबर थे वो कितने हो गए? 740 नंबर हो गए। कितने विद्यार्थियों के थे नंबर? 10 विद्यार्थियों के। तो 10 विद्यार्थियों के नंबर थे, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। आंसर कितना है? औसत। नया औसत क्या? तो जो सही औसत था, गलत औसत कितना था? 70 था, लेकिन 40 अंक कम मिले थे, क्योंकि एक विद्यार्थी को 80 नंबर मिलने चाहिए थे, उसे कितने मिले? 40 ही अंक मिले। कितने कम मिले? 40 कम मिले। तो हम 700 जो थे, 700 जो अंक थे पूरे, उनमें 40 अंक और मिला देते हैं। कितने विद्यार्थियों के थे? 10 विद्यार्थियों के। तो सही औसत क्या था? 74 था। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को ट्रिक। ठीक है, ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक देखिएगा। औसत कितना था? कितना है औसत? 70 है। औसत कितना है? 70 है। कितने की कमी है? कितने की कमी है? 40 की कमी है। मतलब इस 70 में हमें 40 और जोड़ना है। कमी कितने की है? 40 की कमी है। मतलब 70 में हमें कितना जोड़ना है? 40 जोड़ना है। ये 40 जो नंबर हैं वो कितने विद्यार्थियों में बंटने हैं? 10 विद्यार्थियों में बंटने हैं। ठीक है, तो 10 चौक 40 और 70 प्लस 4 बराबर 74। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करना है। दोस्तों ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 10 छात्रों का औसत अंक 64 है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। 10 छात्रों का औसत अंक कितना है? 64 है। यदि एक छात्र को गलती से 60 के बदले 40 अंक मिले हैं, दूसरे को 60 के बदले 50 अंक मिले हैं, तो उनका सही औसत क्या है? दो तरीकों से बताया था मैंने आप लोगों को। पहले डायरेक्ट तरीका करते हैं, डायरेक्ट तरीका, और फिर ट्रिक से करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। डायरेक्ट तरीके से कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। औसत कितना था? 64। तो टोटल कितने हो गए नंबर? 640। ठीक है, राशियों का योग बताया था ना, क्लास को शुरुआत में याद करो। राशियों का योग क्या बताया था मैंने? जो राशियों की संख्या गुणा औसत। ठीक है, कितने नंबर थे? 640 हो गए। लेकिन एक को कितने मिले? 60 के बदले 40 मिले। कितने अंक कम मिले? 20 अंक कम मिले। दूसरे को 60 के बदले कितने मिले? 50 अंक मिले। कितने अंक कम मिले? 10 अंक कम मिले। 20 और 10 30 अंक कम मिले टोटल मिला के। मतलब अंक कम मिले हैं तो हमें क्या करने होंगे? वो अंक जोड़ने होंगे उसमें। तो 640 में हम क्या करेंगे? 30 को जोड़ देंगे। कितना हो गया? 670। कितने स्टूडेंट्स में बटेंगे ये? कितने स्टूडेंट्स में टोटल औसत आएगा? 10 स्टूडेंट्स में।
तो अपना जो औसत होगा वो कितना आएगा, 67 होगा, और अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिक से देखते हैं, पहले औसत कितना था, 64। जब हमने गलतियां की थी नंबर देने वालों ने तो औसत कितना था, 64 था। लेकिन हमें जब पता चला कि यार 60 के स्थान पर 40 चले गए और दूसरे ही बच्चे के 60 के स्थान पर 50 चले गए, उन्हें 60 आना चाहिए। तो टोटल अंकों की मिस्टेक कितनी की हुई, 30 अंकों की मिस्टेक हुई, 30 अंकों की मिस्टेक हुई। ये 30 अंक क्या करेंगे, सभी 10 स्टूडेंट्स में बंटने चाहिए, तभी तो क्या होगा, सब कुछ बराबर होगा। और औसत क्या होता है, सभी में बराबर बराबर अंक बंटना, सभी में बराबर बराबर चीज़ें बंटना, सभी में बराबर बराबर शामिल होना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ये 30 अंक कितने में बटेंगे, कितने स्टूडेंट्स में, 10 स्टूडेंट्स में बटेंगे। ठीक है, तो 1 बराबर 30, 10 दिया, सॉरी 30/10, तो 10 दिया 30, तो 3 नंबर हर एक के हिस्से में आएंगे। तो 64 + 3 = 67। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही क्या हो गया, जो सही औसत था वो हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन है आपके पास 4200, बी 4600, सी 5200 और डी 4800। ये है आपके पास ऑप्शंस और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा और फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो इसी टाइप का होगा और आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी कंपनी के प्रथम 4 महीने औसत उत्पादन 4000 टिफिन है और पूरे 1 साल का औसत उत्पादन कितना है, 4400 टिफिन है। तो अंतिम 8 महीनों का औसत उत्पादन क्या होगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट के 4 महीने थे उनमें औसत उत्पादन कितना था, 4000 टिफिन। कितना था, 4000 टिफिन। तो 4 चौक 16,000 मिलते थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। सबसे पहले साल का देखते हैं। एक साल में, पूरे 1 साल का औसत उत्पादन कितना था, 4400। और 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12। 12 × 44, 12 × 4400। तो टोटल कितना हो गया, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 52,800 टिफिन थे जो 12 महीने मतलब 1 साल में उत्पादन करती थी वो कंपनी। और हर एक महीने में कितने करती थी, औसतन 4400। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12,800। 4 महीनों में कितने करती थी, 4 महीनों का जो शुरू के 4 महीने थे, प्रथम 4 महीने, उसका औसत उत्पादन कितना था, 4000। कितना हो गया, 4 चौक 16,000। अब पूछा क्या है, अंतिम 8 महीने का औसत उत्पादन क्या होगा। 4 महीने, शुरू के 4 महीने थे उनका औसत उत्पादन तो आगे अपने पास कितना आया था, 4000, और टोटल कितने थे, 16,000। तो 12 में से 4 गए, कितने बचे, 8। अंतिम 8 महीने बचे जिनका औसत उत्पादन क्या होगा वो देखेंगे। तो 12 महीने का औसत उत्पादन होता है 52,800। उसमें से 4 महीने का उत्पादन 16,000 अपन लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बच जाएगा जो भी, वो आ जाएगा अंतिम 8 महीने का जो उत्पादन है, औसत उत्पादन, वो आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 8, 12 में से 2 गए, 12 में से 6 गए 6, और 4 में से ये क्या है, 0 0 8, 12 में से 6 गए 6 बचे, और 4 में से गए 3। 8 महीनों का जो उत्पादन आया वो कितना आया, 36,800। 12 महीनों का टोटल उत्पादन कितना था, 52,800। 4 महीनों का टोटल उत्पादन कितना था, 16,000। और 8 महीनों का टोटल उत्पादन कितना है, 36,800। लेकिन हमें क्या बताना है,
अंतिम 8 महीनों का औसत उत्पादन बताना है। क्या बताना है? औसत उत्पादन बताना है। तो औसत निकालने के क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या मतलब औसत का योग बटे औसत कितने हैं, कितने औसत थे वो? 8 थे। तो 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, बच गए 4, 8 6 को 48 और 2 0। तो जो 8 महीनों का औसत था वो कितना था? 4600। यानी कि 8 महीनों में कितने बनाए जाते थे? 36,800। और औसतन एक महीने में कितने बनाते थे? 4600। तो 8 महीनों का औसत कितना हो गया? औसत 4600 हो गया। ये तो हो गई डायरेक्ट तरीका, ठीक है। अब देखते हैं ट्रिक देखते हैं, ठीक है। शुरुआत में क्या थे? शुरुआत के 4 महीने, शुरुआत के 4 महीने देखते हैं। कितने महीने? 4 महीने। पूरे साल का जो औसत था वो 4400 था और शुरुआत के 4 महीने था उसका औसत कितना था? 4000 था। पूरे साल के औसत से कितना कम है ये? 400 कम है। कितना कम है? 400 कम है। तो 4 चौक 1600, ठीक है। ये 1600 हो गए। अब ये कम है तो अपन क्या करेंगे? कमी की पूर्ति करने के लिए ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पूरे साल का औसत उत्पादन कितना था? 4400 था। हर महीने 400 की कमी हो रही थी तो टोटल कितने आ गए? 1600, ठीक है। तो ये वाली जो मांग थी वो भी अपने को पूरी करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? प्लस 1600 कर देंगे। आ गई बात समझ में? ये 1600 कितने महीनों में बनेंगे? 8 महीनों में बनेंगे, ठीक है। 4 महीनों में 4400 एक साल का था, 400 हर महीने कम हो रहे थे तो 4 महीनों में कितने हो गए? 1600 कम हो गए। और 8 महीनों का जो पूरे साल का औसत था उसमें ये जो 4 महीनों के जो औसत में 400 कमी आ रही थी 1600 की, वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ये ऐड कितने महीनों पर होंगे? 8 महीनों पर होंगे। कितने महीनों पर होंगे? 8 महीनों पर होंगे। तो 8 दूनी 16, यानी कि हर महीने के औसत में हम 4400 में 200 जोड़ेंगे तब जाकर के 8 महीनों का जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 4600 आएगा। यानी कि हर महीने हम कितने जोड़ते चलेंगे? 200 जोड़ते चलेंगे। तो 8 महीनों में कितना हो जाएगा? 8 दूनी 1600, मतलब 4400 में 200 जोड़ेंगे तो औसत कितना आएगा? 4600 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? मेरे को ज़्यादा बेटर इस तरीके से लगा। अगर आप इस तरीके से करना चाहोगे तो हो सकता है आप लोगों को ट्रिक भूल जाए, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को याद रखना चाहते हो तो याद रख लीजिए। लेकिन बेस्ट तरीका यही मानता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा एक आधा मिनट टाइम कंज्यूमिंग है, तो नेट में टाइम इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है अपना वो अपना पढ़ा हुआ होता है, तो उसके एजुकेशन है अपन जल्दी से कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर में ये जो टाइप आती है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर से बता देता हूँ मैं ट्रिक, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं ट्रिक, ठीक है। ट्रिक है शुरू के 4 महीने, शुरू के 4 महीने, साल के जो 12 महीने हैं उनसे कितना कम उत्पादन कर रहा है? शुरू के 4 महीने साल के 12 महीनों के जो औसत उत्पादन है उसका कितना औसत उत्पादन कम कर रहा है? 400 उत्पादन कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 400। तो 4 चौक 16, ठीक है। और 12 महीनों का जो औसत उत्पादन है वो कितना है? 4400 है, 4400 है। 4 महीनों का औसत उत्पादन में कितने की कमी है? अभी भी 1600 की कमी है। इस 1600 की कमी को भरने के लिए अपन क्या करेंगे? जो बचे हुए 8 महीने हैं उसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो हर एक महीने के हिसाब से कितना जोड़ेंगे? तो ये 1600 भी क्या करना है हमें को? आगे आने वाले 8 महीनों में जोड़ करके चलना है, तभी जाकर के 4400 होगा पूरा, ठीक है। तो आगे आने वाले 8 महीनों के लिए अपन क्या करेंगे? इससे 8 का भाग दे देंगे और 8 दूनी 16, यानी कि हर महीने में 200 टिफ़िन और बनाने पड़ेंगे।
पहले 400 बना रहे थे 4 महीने तक, लेकिन अब 5वें महीने से हमें 8 लगातार 8 महीनों तक कितने टिफ़िन बनाने पड़ेंगे? 4400 प्लस 200 मतलब 4600 टिफ़िन बनाने पड़ेंगे हमें हर महीने, तब जा कर के हमारा औसत 4400 हो पाएगा। ठीक है, 4600 जो टिफ़िन है वो हमें 8 महीने बनाने होंगे, और 4 महीने में हमने कितने बनाए? 4000 के हिसाब से, मतलब हर महीने 4000 बनाए। ठीक है, हर महीने 4000 बनाए 4 महीनों तक, और बचे हुए 8 महीनों तक हमने कितने बनाए? 4600 टिफ़िन बनाए। ठीक है, तब जा कर के जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 44 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4600 होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप करना, वीडियो को बार बार चला करके देखना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, अगले वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग उस परिवर्तन को संभाल लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए 1520, बी 1720, सी 1830 और डी इनमें से कोई नहीं। ये है ऑप्शंस आपके पास। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। जो ट्रिक थी इस क्वेश्चन की, उस ट्रिक से मत करना अगर मैं नहीं मानो तो, और जो डायरेक्ट मेथड था उस मेथड से करना है। ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट मेथड जैसा कह रहा है वैसा करना है केवल। तो चलिए करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की, यार ये वायर्स, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 4400 रुपये है, और पहले 8 महीनों की औसत आय 4160 रुपये है, तथा अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4220 रुपये है। तो इस वर्ष के 8वें महीने की औसत आय क्या होगी? कोई वर्ष है, उस वर्ष के उस वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय कितनी है? 4400 रुपये है। कितनी आय है? 4400 रुपये है उस वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और कितनी आय है औसत? 4400। 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, 52,800। ठीक है, एक मिनट रुकना। कितनी है? 52,800। और पहले 8 महीनों की औसत आय कितनी है? 4160 रुपये। पहले 8 महीनों की औसत आय कितनी है? 4160 रुपये। तो इसको गुणा करते हैं, 0 का 0, 8 6 को 48, बच्चे 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 को 2 हाथ पाई 1, 8 चौक 32 और 1 33। कितना आ गया? 33,280। नेक्स्ट क्या है? तथा अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4220 रुपये है। अंतिम 5 महीनों की औसत आय कितनी है? 4220 रुपये। ये कितने आएंगे? 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 चौक 20 और 1 21, 21,100। ये है ना 4220, ये ना, हाँ 4220। 0, 5 दूनी 10 की बिंदु हाथ पाई 1, 5 दूनी 10 और 1 11 को हाथ पाई 1, 5 चौक 20 और 1 21। एक बार गुणा करके देख लेता हूँ मैं। 0, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10 और 1 11 को हाथ पाई 1, 5 चौक 20 और 1 21, 21,120। कितना है? 21,120। ठीक है, अब देखते हैं। तो इस वर्ष के 8वें महीने की औसत आय क्या है?
8वां महीना, 8 महीने तो कहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो चुके, ठीक है। 8 महीनों का औसत तो ये है और अगले 5 महीनों का औसत ये है। 8 और 5 कितने होते हैं, 8 और 5 होते हैं 13। लेकिन जो कॉमन महीना है, जो एक माह है इसमें, वो कॉमन माह है कौन सा है, पहले के 8 माह ये है, मतलब 1 माह से लेकर के 8 माह तक ये है, और लास्ट के 5 माह मतलब 5 माह दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। तो अगस्त इसमें भी आ रहा है और अगस्त इसमें भी आ रहा है, मतलब 8वां महीना इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो कॉमन महीना कौन सा हुआ, 8वां महीना हुआ। और 8वें महीने की ही औसत आय हमें पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8वें महीने की औसत आय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो 33,280 बटे 21,100, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0, 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, टोटल ये आ गया 54,380। कितना आ गया, 54,380 आ गया, ठीक है। अब टोटल कितना था अपने पास, 52,800, 52,800 12 महीने का था, ठीक है। और हमें ने निकाल दिया ये वाला, जो 8 और 5 कितने थे, 13 थे। 13 महीनों का टोटल निकाल देंगे, 12 महीनों के टोटल में से 13 महीनों का टोटल निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, 13 ज़्यादा होते हैं, 12 ज़्यादा होते हैं, तो 13 ज़्यादा होते हैं। 13 महीनों का टोटल कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 महीनों का टोटल कितना हो गया, 54,380, यही है ना। 0, 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, यहाँ पर ये गुणा हो गया, सही है ना गुणा। तो एक बार देख लेना, 0, 8 6 48 बच गए 4, 8 1 8 4 12 को 2 हाथ पाई 1, 8 चौक 32 और 33, सही है। ये भी 0, 5 दूनी 10 की बिंदु हाथ पाई 1, 5 दूनी 10 और 11 को हाथ पाई 1, 5 चौक 20 और 1 21, सही है, ठीक है। 13 महीनों की औसत आय कितनी थी, 13 महीनों की औसत आय 54,380, और 12 महीनों की औसत आय कितनी है, 12 महीनों की औसत आय है 52,800, 52,800। इसको क्या कर देंगे, माइनस 52,800 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो कॉमन 8 महीना आया था, 8 महीना पहले वाले में भी शामिल था और 8 महीना उन 5 महीनों में भी शामिल था, ठीक है। तो कॉमन जो 8 महीना था, 8वां महीना था, उसकी जो आय है, औसत आय, वो अपने पास आ जाएगी, ठीक है। 0, 8, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, 3 और 2 5, और 4 में से 2 गया, और 4 में से नहीं 3 में से 2 गया 1। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1580, और यही क्या हो गया अपना आंसर। तो 1580 यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो गया, कोई नहीं, अपना आंसर हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। मैं दीपक आपका तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस जो वीडियो है, इस वीडियो से पहले हमने औसत का एक वीडियो बना दिया है, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस वीडियो पर चले जाइए, ठीक है। तो इस क्लास को करने से पहले आप उस क्लास को कर लेंगे तो आपको ये वाली क्लास अच्छी तरह समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को। इसके ऑप्शन है 39, 40, बी है 38, 39, और सी है 37, 38, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये है आप सब लोगों के पास ऑप्शन है और ये है क्वेश्चन।
दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो NTA UGC नेट पेपर 1 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आधा सवाल बन करके आ ही जाता है रन वगैरह में से, पारी वगैरह में से। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 11वीं पारी में 49 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 1 बढ़ जाता है, तो 10वीं पारी और 11वीं पारी का औसत क्या होगा, ये पता लगाना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पारी, यहाँ पर लिख देते हैं औसत और यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, मतलब कुल कितने रन बने थे, ठीक है। तो 10वीं पारी का देखते हैं, कौन सी पारी का बताना है, 10वीं पारी और 11वीं पारी। 10वीं पारी का औसत हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन 11वीं पारी का हमें क्या पता है कि 49 रन बनाने से क्या बनता है, 1 रन बढ़ जाता है उसका औसत में। तो 10वीं पारी का औसत क्या था, x था। हम लोगों ने क्या माना, 10वीं पारी का औसत x मान लिया। तो टोटल कितना हुआ, 10x। टोटल कितना हुआ, 10x। 10वीं पारी का औसत x है तो टोटल कितना हुआ, 10x। ऐसे तो पता लगाते हैं कि 11 पारी में 19 रन बनते हैं तो इनका टोटल कितना होता है, गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया गया है। अब क्या है, 11वीं पारी। 11वीं पारी में उसका औसत रन 1 बढ़ जाता है, तो x से क्या हो जाता है, x + 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10वीं पारी में क्या था, x था औसत, लेकिन 11वीं पारी में क्या हो जाता है, 49 रन बनाने से उसका जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है। तो x + 1 बराबर क्या होता है, 11x + 1, ये हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग, 10वीं पारी में जितने रन बना रहा है, 11वीं पारी में जो रन बनाएगा उससे क्या होंगे, वो रन 10वीं पारी के कम होंगे। कम क्यों होंगे, क्योंकि 11वीं पारी में जब वो 49 रन बनाता है तो औसत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना, 1 बढ़ जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि 10वीं पारी में 11वीं पारी से जो रन है वो कम होंगे। क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो 11वीं पारी के जो रन हैं x + 1 वो कम होंगे किससे, 11वीं पारी से 10वीं पारी के। 10वीं पारी के जो रन हैं वो 11वीं पारी से क्या होंगे, कम होंगे। तो 10वीं पारी के अंक, वो रन क्या है, 10x। टोटल क्या है, 10x। अरे ये एक तो है 12, एक तो है 12 और ये एक है 10। ये 10 क्या है, 12 से छोटा ही है ना, यानी कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो 11वीं पारी क्या है, 49 रन बनने से 1 औसत बढ़ जाता है। इसका मतलब 11वीं पारी के रन ज़्यादा हैं और 10वीं पारी के रन कम है। तो 10वीं पारी के रन माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, 12वीं पारी के रन आ जाएंगे, 11वीं पारी के रन आ जाएंगे। और 11वीं पारी के रन कितने हैं, 49 रन बनाता है। कितने रन बनाता है वो, 49 रन बनाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11x, ये 11x से गुना होगा, 11x + 11 एकम 11 माइनस 10x बराबर 49, ठीक है। ये 10x है माइनस का और ये 11x है माइनस का, मतलब 11x में से 10x गया तो कितना बचा, 1x बचा। 11 में से 10 गए तो कितना बचा, 1x बचा, बराबर 49। ये प्लस के 11 हैं, इधर से इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 11, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 38। कितनी आ गई, 38 आ गई। और x हमने क्या माना था, x हमने 10वीं पारी के रन माने थे। 10वीं पारी का औसत रन कितना था, x था, ठीक है। यहाँ पर पूछा है ना 10वीं पारी और 11वीं पारी का औसत बताइए। तो 10वीं पारी का औसत हमने क्या माना था, x माना था, और x हमारे पास क्या आ गया, 38। यानी कि 10वीं पारी का, 10वीं पारी का औसत अपने पास क्या है, 38 है। 10वीं पारी का औसत अपने पास क्या है, 38 है, ठीक है। 10वीं पारी का औसत 38 है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 11वीं पारी में कितने रन बनाता है? 49 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 1 बढ़ जाता है। मतलब 10वीं पारी में 38 रन थे, मतलब 38 औसत था। 10वीं पारी में औसत कितना था? 38 था। 11वीं पारी में औसत क्या हुआ? 11वीं पारी में औसत क्या हुआ? 1 रन बढ़ जाता है। जो 11वीं पारी का औसत रन है वो 1 बढ़ जाता है। तो 10वीं पारी का औसत था 38 और 11वीं पारी में औसत रन 1 बढ़ जाता है, तो +1 बराबर 39। तो 10वीं पारी का औसत क्या हुआ? 38 और 11वीं पारी का औसत कितना हुआ? 39। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा? 38 और 39। तो आंसर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो दोस्तों ये तो था बेसिक तरीका। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को इसकी जो ट्रिक है वो। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ ट्रिक देखते थे, वहाँ पर जगह नहीं है, तो ये तो बेसिक था और यहाँ पर ट्रिक देखते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, 11वीं पारी में जो रन होते हैं वो 10वीं पारी से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मतलब जो पुराने रन है, पुराने रनों का औसत नए रनों से क्या होगा? नए रनों के औसत से कम होगा। मतलब पुराने रनों का जो औसत है वो नए रन जितने भी बनते हैं उससे क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 1 कम होगा, क्योंकि बढ़ता औसत कितना है? 1 ही बढ़ता है। कितने पर बढ़ा? कितने रन बनाए थे? 49 रन बनाए थे। कौन सी पारी में? 11वीं पारी में। हम पता लगा रहे हैं यहाँ पर 10वीं पारी का, 10वीं पारी के रन, ठीक है। तो 10वीं पारी के रन क्या होंगे? जो 11वीं पारी होगी उससे क्या होंगे? 1 कम होंगे, क्योंकि 11वीं पारी में कितने बढ़ते हैं? 1 बढ़ते हैं। 11वीं पारी के रन कितने थे? 49 थे। तो 49 से क्या होंगे? 10वीं पारी के रन कम होंगे। कितने कम होंगे? 1 रन कम होंगे। 1 रन कौन सी पारी से कम होंगे? 11वीं पारी से रन कम होंगे। 49 रन बनाए, ठीक है। 10वीं पारी के रन 49 रनों से क्या होंगे? कम होंगे। और कितने औसत कम होंगे? 1 औसत कम होंगे। 1 औसत कम होंगे। 10वीं पारी के जो रन हैं, रनों का जो औसत है वो कौन सी पारी के रनों से 1 औसत कम होंगे? 11वीं पारी के औसत से, जो 11वीं पारी के औसत रन होंगे उनसे क्या होंगे? 1 कम होंगे। औसत की बात चल रही है यहाँ पर, रनों की बात नहीं है। रन कितने बताएं? 11वीं पारी में 49 रन बनाए, ठीक है। क्योंकि 10वीं पारी में रन क्या है? 49 से कम है। 49 रन 11वीं पारी में बनाने के बाद ही 1 औसत बढ़ा है। मतलब 10वीं पारी में जो रन है वो कम होंगे। रन कम होने के कारण उनका जो औसत था वो भी कम होगा, ठीक है। कितना कम होगा औसत? 1 कम होगा। कौन सी पारी से कम होगा? 11वीं पारी से कम होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 49 माइनस 11 एकम 11। तो 10वीं पारी के जो रन थे और रनों का जो औसत था वो कितना आया? 49 माइनस 11 बराबर 38। कितना आया 10वीं पारी का औसत? 38 आया। और 10वीं पारी का औसत अगर 38 था तो 11वीं पारी में औसत रन कितना बढ़ जाता है? 1 बढ़ जाता है। तो 38 प्लस 1 बराबर 39, और ये आ गया अपना 11वीं पारी के औसत, ठीक है। तो आ गई बात समझ में। पुराने जो रन का औसत है वो नए रनों के औसत से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि नए रनों के औसत में क्या हो जाता है? 1 की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो पुराना औसत होगा वो 11वीं पारी के औसत से क्या होगा? कम होगा। यानी कि 10वीं पारी का औसत 11वीं पारी से कम होगा और 11वीं पारी का औसत 10वीं पारी से अधिक होगा, ठीक है। तो 2 हैं आपके पास तरीके। अगर चाहो तो इससे कर सकते हो और अगर चाहो तो इससे कर सकते हो। ट्रिक को समझने के लिए ये वीडियो आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। ऐसे ट्रिक समझ में नहीं आएगी, ध्यान से सुनना है। पुरानी पारी के रन कम थे नई पारी से। नई पारी के औसत रन कितने बढ़े? 1 रन औसत बढ़ा। रन कितने बनाए? 49। बढ़ा कितना? कम कितना था 10वीं पारी का? 1 कम था। कौन सी पारी से?
11वीं पारी से। तो हमारे पास 10वीं पारी की क्या आ गई, 38 आ गई, और 11वीं पारी के क्या आ गए, 39 आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, दोस्तों कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसी लगी आपको ये ट्रिक। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शायद इसी प्रकार का है, ठीक है, और अगले क्वेश्चन को आप ट्रिक से करना या फिर इससे करना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दोस्तों चलिए, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी, ये है 25वां क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। पिछली पारी में कितना बढ़ा था, 1 बढ़ा था, अब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी और 22वीं पारी का औसत क्या होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 30 सेकंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो आप लोगों को पता है, ठीक है, ट्रिक से करते हैं। तो ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि जो पहली वाली पारी का रन है, यहाँ पर क्या है, सेकंड पारी में रन बढ़ जाता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो पिछली पारी होगी उसमें रन क्या होंगे, कम होंगे। तो रन कितने बनाए इसमें, 22वीं पारी में इसने रन बनाए कितने, 80 रन बनाए। कितने रन बनाए, 80 रन बनाए, जो कि क्या है, पिछली पारी से जो रन है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। 22वीं पारी के रन 21वीं पारी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। कितने ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा है। कौन सी पारी से, 21वीं पारी से, सॉरी 80 हैं, 80 रन बनाए इसने, ठीक है, 80 रन बनाए, वो क्या है, 2 ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं। लेकिन अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को सबसे पहले ज्ञात करेंगे 21वीं पारी का। कौन सी पारी का, 21वीं पारी का ज्ञात करेंगे, 21वीं पारी का, 21वीं पारी के रन, ठीक है, 21वीं पारी के रन। 21वीं पारी के रन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो 21वीं पारी के रन होंगे वो 22वीं पारी के रनों से क्या होंगे, कम होंगे। 22वीं पारी के रन कितने हैं, 80 हैं। 21वीं पारी के रन जो हैं औसत है, 21वीं पारी के रनों का जो औसत है वो 22वीं पारी के रनों से कितना कम होगा, 2 कम होगा। क्योंकि 22वीं पारी में रन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, औसत रन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो 21वीं पारी में रनों की संख्या, जो रनों का औसत होगा वो कितना कम होगा, 2 कम होगा। कौन सी पारी से कम होगा, 22वीं पारी से कम होगा, 22वीं पारी से कम होगा। तो 80 माइनस 22 दूनी 44, 80 माइनस 44, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, ठीक है, 36 और 38, ठीक है, 36 38 अपना ये क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 36 हो। तो देख लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। तो 21वीं पारी के रन कितने आए, 21वीं पारी के रन कितने हैं अपने पास, 36 आ गए। और 22वीं पारी में रनों की संख्या कितनी बढ़ गई, 80 रन बनाए, जिससे औसत कितना बढ़ गया, 2। 21वीं पारी का औसत कितना था, 36, और 22वीं पारी में औसत रन कितने बढ़े, 2। तो आंसर क्या हो गया, 22वीं पारी का 38 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। ये तो था अपना जो ट्रिक था। अब बेसिक तरीका देखते हैं, बेसिक तरीका कैसा होता है। बेसिक देखते हैं, पारी थी, ठीक है, यहाँ पर नहीं देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या थी, पारी, औसत और टोटल, कुल। पारी कौन सी है,
21वीं पारी, 21वीं पारी के जो औसत रन है वो अपने को नहीं पता, तो अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो टोटल कितना हुआ 21x, टोटल कितना हुआ 21x। तो 22वीं पारी है, 22वीं पारी के जो औसत रन है वो क्या हो जाते हैं, जो पिछली पारी है उससे कितना बढ़ जाते हैं, +2 बढ़ जाते हैं। तो पिछली पारी में औसत कितना था, x था, और 22वीं पारी में औसत क्या हुआ, +2 बढ़ गया। तो टोटल कितना हुआ 21 गुणा x + 2। आ रही है बात समझ में, ठीक है। 21वीं पारी का टोटल कितना हुआ, x + 2। तो आगे क्या होगा 21x + 2। ये जो 21वीं पारी के रन है वो जो सॉरी यहाँ पर 21 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 22, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 22। 22वीं पारी के जो रन है वो 21वीं पारी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब जो 21वीं पारी के रन हैं वो 22वीं पारी से कम होंगे। क्या होंगे, 22वीं पारी के रन 21वीं पारी के रनों से ज़्यादा होंगे। मतलब 21वीं पारी में रन कम थे, इसका मतलब 22वीं पारी के रन ज़्यादा होंगे और 21वीं पारी के रन कम होंगे। तो 21वीं पारी के रन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21वीं पारी के कुल रन कितने हैं, 21x बराबर टोटल रन कितने बनाए थे, टोटल रन नहीं, 22वीं पारी में रन कितने बनाए थे। अरे 22वीं पारी के रन ही तो निकाल रहे हैं। 22वीं पारी के रन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे है 10 है और ये 8 है, तो हम निकालेंगे क्या, माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये बड़ी वाली संख्या आ गई। बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या का जो अंतर है वो आ गया, और वो अंतर कितना था, 2 का था। और 2 कैसे बढ़ा, 2 80 बनाने से बढ़ा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब कितना आया अपने पास, 80 आया। 80 का मतलब 2 औसत बढ़ जाता है 80 रन बनाने से, ठीक है। जो भी आएगा x की वैल्यू वो अपन देखते हैं। तो 22x इससे गुणा होगा, 22x + 22 दूनी 44 माइनस 21x बराबर 80। तो x की वैल्यू निकालते हैं। 22x में से 21x गए तो कितने बचे, 1x बराबर 80, प्लस का 44 उधर चला जाएगा, माइनस का 44, तो x बराबर 36 आ गया। ये तो था x, और x क्या माना था अपन लोगों ने, 21वीं पारी का औसत। तो 21वीं पारी का औसत कितना हो गया, 36 हो गया। और 22वीं पारी का औसत कितना है, जब 80 रन बनाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। तो 21वीं पारी का औसत था 36, तो 36 में 2 बढ़ गया, तो 22वीं पारी का औसत कितना हो गया, 38। और ये हो गया अपना राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये है आपके पास 26वां क्वेश्चन। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। फिर इसकी ट्रिक देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही मैं आप लोगों को दूंगा और वो आप लोगों को करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास 2041, 2031, 2035 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों की औसत आय, यहाँ पर लिखना है आय। 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2000 है, तथा अन्य 7 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2100 रुपये है। तो पूरे समूह की औसत आय क्या है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक तरीके से देखते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2000 है। 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2000 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तथा अन्य 7 व्यक्तियों की औसत आय 21,000 है। अन्य 7 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 21,000 नहीं 2100 रुपये है। तो टोटल कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है। टोटल कितना हो गया, 14,700। यहाँ पर टोटल व्यक्ति कितने हो गए, यहाँ पर पूछा ना, तो पूरे समूह की औसत आय क्या है, पूरे समूह में कितने टोटल व्यक्ति हो गए, 17 व्यक्ति हो गए। और टोटल आय क्या है होगी, टोटल क्या आय क्या हो गई, 0, 0, 7, 4, 2 और 1, 3। ये पूरे समूह की, पूरे समूह में कितने व्यक्ति थे, 10 थे,
और 7 थे, मतलब 17 थे, और टोटल आय कितनी हो गई इनकी 34,700। लेकिन हमें पूछी क्या है, पूरे समूह की औसत आय पूछी है। तो ये तो क्या है, टोटल आय है, और औसत आय ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे हम, राशियों का योग कितने है, टोटल आय कितनी है 34,700, और वो टोटल कितने लोगों में बटेंगी, पूरे समूह में कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। तो 17 का भाग देंगे इनमें, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बच गया 7, 0 7 17 हो गया, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, बच गए 2, तो 17 एकम 17 पॉइंट, बच गए 3, 17 एकम 17। आगे जो भी संख्या है हमें क्या देखना है, लगभग में देखना है। तो अपना लगभग में आज जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, ये आ गया अपना आंसर 2041। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका। अब अपन देखते हैं ट्रिक, देखते हैं इसकी। ठीक है, बेसिक तरीका समझ में आ गया। 10 लोगों की औसत आय 2000 थी, तो टोटल कितने हो गए 20,000। 7 लोगों की औसत आय कितनी थी 2100 रुपये, टोटल कितने को 14,700। टोटल व्यक्ति कितने थे समूह में, 17 व्यक्ति थे, और टोटल आय कितनी थी 34,700। तो 34,700 का में 34,700 जो है वो 17 लोगों में बराबर बराबर बटेगा। तो टोटल हमारा औसत कितना आया समूह का, वो आया 2041। ये हमारे जो समूह था उसका औसत है। ठीक है, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ 10 व्यक्तियों के पास 2,000 रुपये है, मतलब 10 व्यक्तियों में हर व्यक्ति के पास कितने होंगे, 2,000 रुपये होंगे। ठीक है, औसत का मतलब तो यही है ना कि सबको बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो 10 व्यक्तियों के पास 2,000 रुपये तो है, ये तो पक्का है। अन्य 7 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2100 रुपये है। 2100 रुपये क्या है, 2100 रुपये क्या है, 2,000 से ज़्यादा है। मतलब इन 7 व्यक्तियों के पास भी कम से कम 2,000 रुपये तो होंगे। ठीक है, कितने हैं, 10 व्यक्तियों के पास कितने रुपए थे, 2,000, यानी कि 2,000 रुपये सबके पास है। ठीक है, इन 7 व्यक्तियों के पास भी 2,000 रुपये तो हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इनका औसत 2100 रुपये है, जो एक्स्ट्रा 100 रुपये है, एक्स्ट्रा 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि इन 7 व्यक्तियों के पास 2,000 रुपये तो हैं ही हैं। ठीक है, इनके पास तो 2,000 ही हैं, लेकिन इन 7 व्यक्तियों के पास क्या है, 2,000 तो हैं ही हैं, पक्का है इनके पास। ठीक है, लेकिन क्या है, इनके पास 100 रुपये एक्स्ट्रा है, और 100 रुपये एक्स्ट्रा कितने लोगों के पास है, 7 लोगों के पास है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो 100 रुपये कितने लोगों के पास है, 7 लोगों के पास है। 100 रुपये इन 7 व्यक्तियों के पास भी 2,000 है, बचे कितने ऊपर 100 रुपये, और वो 100 रुपये कितने लोगों के पास है, 7 लोगों के पास है। तो इन 7 लोगों के जो 100 रुपये हैं वो इन सब लोगों में बटेंगे, और सब लोग कितने हैं, समूह है। ठीक है, इन 7 व्यक्तियों की औसत आय में से 100 रुपये एक्स्ट्रा है इनके पास, और वो 100 रुपये एक्स्ट्रा कितने लोगों के पास है, 7 लोगों के पास है। तो अब हमें क्या करना है, पूरे समूह की औसत आय निकालनी है, और समूह में कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। समूह में कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। 10 और 7 17 है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2,000 प्लस 700 बटे 17, 2,700 रुपये बटे 17। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 2,700 नहीं है, ये 2,000 है प्लस 700, ये गलत हो गया, ये गुणा में है। ठीक है, पहले इनको काट लेते हैं। 2,000 तो सबके पास है, ठीक है, प्लस 700 बटे 17। ठीक है, ये प्लस अलग है, समझ गए इस बात को। तो इनको काटते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौक 68, बच गए 2, 17 एकम 17, और बाकी पॉइंटों में कितने भी आए वो अपने को मतलब नहीं है। तो 2,000 तो ये हैं, ठीक है, सबके पास, और इन 17 लोगों के पास सबको 41 रुपये और मिलेंगे। ठीक है, सबको कितने मिलेंगे, 41 रुपये और मिलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2,041 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में। और ये है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ये अपना राइट आंसर आ गया। तो बेसिक तरीका भी बता दिया मैंने, और ट्रिक भी बता दी मैंने। ट्रिक बस ये है कि 2,000 तो सभी के पास है,
2000 इन 10 व्यक्तियों के पास है और 2000 इन 7 व्यक्तियों के पास है। जबकि इन 7 व्यक्तियों के पास 700 रुपये एक्स्ट्रा है, मतलब हर एक के व्यक्ति के पास 100 रुपये एक्स्ट्रा है। तो 100 रुपये 7 व्यक्तियों के पास एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल कितने हो गए? 700 हो गए। और ये 700 जो रुपये हैं वो इस समूह में बटेंगे, क्योंकि औसत आय तो किसकी पता लगानी है अपने को? समूह की पता लगानी है। तो समूह में कितने लोग हैं? 10 और 7 17। ये 700 रुपये 17 लोगों में बटेंगे। तो हर एक के हिस्से में कितने रुपये आया? 41 रुपये आया। तो टोटल जो समूह की औसत आय थी वो कितनी आएगी? 2041 आ गई। और ये है आपका आंसर। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो चलिए शुरू कर दीजिए आंसर करना इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ट्रिक से, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। चलो देखते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है, ठीक है। 15 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 4000 रुपये। तथा अन्य 10 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है? 3500 रुपये है। ये भी बात सही है। तो पूरे समूह की औसत आय पूछी है हमने। किसकी आय पूछी है? पूरे समूह की औसत आय पूछी है। अब देखिए, इन 15 व्यक्तियों के पास 4000 रुपये है और इन 10 व्यक्तियों के पास 3500 रुपये है। इसका मतलब इन 10 व्यक्तियों के पास 3500 रुपये हैं। ये पक्का है कि सबके पास, सबके हिस्से में कितने कितने रुपए हैं? 3500 3500 3500 3500 रुपये हैं। कितने लोगों के पास है? 10 लोगों के पास है। और अगले जो 15 व्यक्ति हैं उन सब के पास 4000 रुपये है, पर व्यक्ति के पास 4000 रुपये। इसका मतलब 3500 रुपये सबके पास है। 3500 रुपये इन 10 व्यक्तियों के पास भी है और 3500 रुपये इन जो 15 व्यक्ति हैं इनके पास भी है। बल्कि इनके पास क्या है? 500 रुपये ज़्यादा है। इन सब के पास कितने रुपए ज़्यादा है? 500 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। 3500 रुपये तो सबके पास है, आगे बात समझ में। 3500 रुपये तो सबके पास है, प्लस जो 15 व्यक्ति हैं उनके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि 3500 रुपये सबके पास है, 3500 इनके पास भी है, 3500 इनके पास भी है। एक्स्ट्रा कितने हैं इनके पास? 15 व्यक्ति के पास, सॉरी, इन 15 व्यक्तियों के पास एक्स्ट्रा कितने हैं? 500 रुपये है। 500 रुपये एक्स्ट्रा है। कितने लोगों के पास है? 15 लोगों के पास है। मतलब हर एक व्यक्ति के पास 500 रुपये एक्स्ट्रा है। कितने लोगों के पास? 15 लोगों के पास। तो ये जो 500 गुणा 15 है, वो जो हर व्यक्ति के पास 500 रुपये है, टोटल कितने हो गए? ये 15 5 7500। टोटल कितने हो गए? 7500। ये 7500 जो रुपये है वो पूरे समूह में बटेंगे। और पूरे समूह में कितने लोग हैं? 15 यहाँ है और 10 यहाँ है। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। तो 25 एकम 25, 25 30 75। यानी कि हर पूरे समूह में जो 25 व्यक्ति है उनमें से हर एक व्यक्ति के पास 300 रुपये और एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है। 300 रुपये आएंगे, मतलब ये 300 रुपये सब में बटेंगे। तो 3500 रुपये तो सबके पास थे, प्लस सबके पास कितने रुपए और आ गए? 3500 रुपये। तो पूरे समूह की जो औसत आय थी वो कितनी हो गई? 3800 रुपये हो गई। कितनी रुपये हो गई? 3800 रुपये हो गई। और यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया 3800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। ये तो हो गई ट्रिक कि 3500 रुपये सबके पास थे, 15 लोगों के पास 500 रुपये अलग थे। तो टोटल कितना हो गया? उनके पास 7500 रुपये हो गए। और ये 7500 रुपये पूरे समूह में बटने थे। पूरे समूह में कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। 25 लोगों के हिसाब से हर व्यक्ति के पास 300 रुपये आएंगे। तो 3500 सबके पास थे, 300 और जोड़ दिया तो कितने हो गए? 3800 हो गए। अब इसका जो बेसिक तरीका है वो भी देख लीजिए आप लोग। 15 व्यक्तियों के पास कितनी है? 4000 ही है, ठीक है। तो 15 चौके 60, टोटल कितना हुआ? 60,000। नेक्स्ट जो 10 व्यक्ति हैं उनके पास कितने हैं? 3500 हैं, ठीक है। तो 35,000 ये हो गए, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 0 0 0
5, 6 और 3 8, टोटल कितने हो गए 85,000 रुपये हो गए। और टोटल व्यक्ति कितने हो गए 25,000, मतलब 25, जो 25 व्यक्ति हैं उनके पास टोटल कितने रुपए हैं 8500 रुपये हैं। लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि प्रत्येक के पास कितने रुपए हैं। तो प्रत्येक के पास पैसे पता लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उन सब का औसत निकालना पड़ेगा। और समूह का औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, राशियों का योग कितना है 2500, ये 8500 रुपये कितने लोगों में बंटने हैं 2500 लोगों में बंटने हैं। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 × 75, बच गए 10, 100, 25 चौक 100, ये क्या आ गया 6 और 3 9, अरे यार ये 95 है यहाँ पर, सॉरी 60 और 35 95 होते हैं, माफ़ करना 60 और 35 85 नहीं होते, कितने होते हैं 95,000 रुपये होते हैं। ठीक है, तो 95,000 रुपये कितने लोगों में बटेंगे 25 लोगों में बटेंगे। तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे वो उसका क्या होगा औसत होगा। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 25 30 75, बच्चे 20, 25 अंटे 200 और ये 2 बिंदु यहाँ पर। तो हर एक हिस्से में कितने आएंगे 3800 रुपये। इसका मतलब जो समूह है वो जो ग्रुप है उसका जो औसत होगा वो कितना होगा 3800 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 44 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहले ये क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो अपने ओर से कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। सोम, मंगल और बुध 3 वार है, कितने सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। औसत तापमान कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। और मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर गुरुवार का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर क्या दे रखा है औसत दे रखा है इन 3 का, और यहाँ पर भी इन 3 का औसत दे रखा है, लेकिन यहाँ पर औसत नहीं दे रखा है किसका, गुरुवार का जो एक्चुअल तापमान है वो कितना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमें किसका पूछा गया है, हमें सोमवार का तापमान पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे, इनका जो औसत तापमान है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। टोटल दिन कितने हैं 1 2 और 3, कितने हैं 3 दिन हैं। तो 27 तिया 3 तिया 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, टोटल कितना हुआ 81 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मंगल, बुध और गुरु, मतलब ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, मतलब मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इनका जो औसत तापमान है वो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है 20 डिग्री। और वार कितने हैं 1 2 और 3, कितने वार है 3 वार है। तो 20 तिया 60। अब जो सोमवार का तापमान है उसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं, 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 ठीक है। ये तो माइनस हो ही गया ना, मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो ये है ही ना, ठीक है। तो माइनस करते हैं, तो प्लस माइनस मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, प्लस माइनस बुधवार से बुधवार कट जाएगा, बचा कौन कौन सोमवार, ठीक है। और माइनस में प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। सोमवार बच गया और माइनस में गुरुवार बच गया, बराबर 81 में से 60 गए, कितने बचे 81 में से 60 गए 21 बचे, कितने बचे 21 बचे, ठीक है। तो अब दे रखा है अगर गुरुवार का तापमान कितना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, गुरुवार का तापमान कितना है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो मंडे का पूछा है माइनस गुरुवार का तापमान कितना है, गुरुवार का तापमान है 21 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 21। तो मंडे का तापमान पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 21 है ये रख देंगे और ये वाला जो 21 है वो माइनस का है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मंडे का तापमान कितना हुआ, 21 दूनी 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आ गया। तो बताइए ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई कि नहीं है। ये तो था बेसिक तरीका जो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है। अब मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक है, चलिए देखते हैं। ट्रिक समझने के लिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो 3 बार दिए होंगे पहली लाइन में, 3 बार दिए होंगे दूसरी लाइन में, और जो एक बार होगा कोई सा भी वो देंगे तीसरी लाइन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना इस ट्रिक को, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन का वार लिख लेंगे, कितना वार है, कौन सा वार है, सोमवार है, ठीक है। दूसरी लाइन का अंतिम वार लिखेंगे, दूसरी लाइन का अंतिम वार कौन सा है, गुरुवार है, ठीक है। बराबर में पहली लाइन का औसत, पहली लाइन का औसत कितना है 27 डिग्री, माइनस दूसरी लाइन का औसत, पहली लाइन का औसत माइनस दूसरी लाइन का औसत, गुणा में वार कितने थे, 3 वार थे, कितने वार थे, 3 वार थे। तो सोमवार माइनस मंडे माइनस थर्सडे बराबर 27 में से 20 गया, कितना बचा, 27 में से 20 गया, कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा, 7 बचा। 27 में से 20 गया, कितना बचा, 7 बचा, और गुणा में 3, ठीक है। मंडे पता लगाना है अपने को, गुरुवार का तापमान है वो कितना है 21 डिग्री है, और बराबर 7 दिया 21। तो मंडे बराबर 21, ये 21 उठ करके प्लस का हो जाएगा उस तरफ, 21 + 21, तो मंडे बराबर 42 डिग्री सेंटीग्रेड अपना राइट आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, 21 + 21, तो मंडे का जो तापमान हो गया वो क्या हो गया, 21 + 21 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड अपना राइट आंसर है, ठीक है। आ गई बात समझ में। ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको ट्रिक से सॉल्व करना है, ठीक है। ये है आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन अब खुद करिए, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, 30 सेकंड मिलते हैं आप लोगों को, ओनली 30 सेकंड। ट्रिक से करिएगा, ट्रिक समझाई हुई है मेरी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक से, ठीक है। वैसे टाइम ज़्यादा लगता है। सबसे पहले क्या करना है, पहली लाइन का पहला वार उतारना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे, ठीक है। गुरुवार का जो अंतिम वार का है वो दिया जाएगा और फर्स्ट वार का पूछा जाएगा, ठीक है। पहली लाइन का वार उतार लेंगे, कौन सा है, मंडे, ठीक है। माइनस करेंगे कौन सा वार, दूसरी लाइन का अंतिम वार, दूसरी लाइन का अंतिम दिन कौन सा है, गुरुवार है, बराबर पहली लाइन का औसत कितना है 40 डिग्री, माइनस करेंगे दूसरी लाइन के औसत को, गुणा कितने दिन है, 3 दिन है, ठीक है। तो मंडे माइनस थर्सडे की वैल्यू कितनी है, थर्सडे का जो गुरुवार का है वो तापमान दे रखा है, कितना दे रखा है 10 डिग्री दे रखा है। 40 में से 35 गए, 5 गुणा 3। मंडे का निकालने के लिए क्या करेंगे, बराबर 5 15, सॉरी माइनस 10 बराबर 5 15। तो मंडे का निकालने के क्या करेंगे, 15 तो बराबर के उधर रहेगा, और ये 10 है माइनस का उधर चल करके प्लस का हो जाएगा, प्लस का है, ये माइनस का 10 है, उधर जा कर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 10 15 और 10 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए। तो मंडे का तापमान कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अपने पास यहाँ पर 25 डिग्री आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं अपना आंसर होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे हम, ठीक है। ये थी ट्रिक, ठीक है।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये है आप लोगों के पास 9 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 42 है, तो पांचवी संख्या क्या है? तो ऑप्शन है 15, 25, 35 और 5। ये एक क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आप लोगों को, अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो 9 संख्याओं का औसत कितना है? टोटल संख्याएं कितनी हैं? 9 संख्याएं हैं, ठीक है। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं। उनका औसत कितना है? 40 है, ठीक है। 5 संख्याएं पता कौन सी लगानी है? 5वीं संख्या लगानी है, ठीक है। तो 5th नंबर की संख्या पता लगानी है। औसत कितना है? 40 है टोटल 9 संख्याओं का, ठीक है। तो पहली पाँच का जो औसत है वो कितना है? पहली 5 का औसत है 35, ठीक है। पहली 5 का औसत है 35, ठीक है। और अंतिम 5 का औसत है 42, ठीक है। अब मुझे ये बताइए जो टोटल औसत है उससे ये कितना ज़्यादा है कितना कम है? टोटल औसत से पहली 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना कम है? 5 कम है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। टोटल कितना आ गया? -25। ये जो 42 है अंतिम 5 संख्याओं का औसत है वो कितना ज़्यादा है? जो टोटल औसत है उससे 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। तो 5 दूनी 10, ठीक है। आगे बात समझ में। टोटल अंतर कितने का है? -15 का है। टोटल अंतर कितने का है? -15 का अंतर है। और टोटल औसत कितना था? 40। और ये माइनस का ऐसे की ऐसे उठा करके इसके यहाँ चिपका देते हैं और कितना बन जाता है? ये 25 अपना राइट आंसर आ जाता है। ये तो थी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक समझ में आए या ना आए, लेकिन इसका जो बेसिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ। बेसिक में इधर बता देता हूँ आप लोगों को। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना था? 35। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना था? 42। टोटल औसत से कितना कम? 5 कम है। कितनी संख्याएं से? 5 संख्याएं, -25। टोटल औसत कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का। टोटल 10 होगी। अंतर कितने का आया? -15 का। तो ये माइनस जितना इसी यहाँ पर संख्या आती है ना, ट्रिक के अंदर यहाँ पर जितनी संख्या आती है ना उतनी ही संख्या उठा करके टोटल जो औसत है उसके पास ला करके रख देते हैं। और टोटल कितना आ गया अपने पास? 5वीं संख्या क्या आ गई अपने पास? 25 आ गई। अब इसका जो बेसिक है वो देखते हैं, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है, बराबर 9 चौक 36। टोटल कितना हुआ? 360। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 35, 25, 5 15, 16 17, 175। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? 35। पहली 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो टोटल कितना हुआ? 175। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 42। तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। अब पता लगानी हमें क्या है? 5वीं संख्या पता लगानी है। तो 5वीं संख्या पता लगाने के लिए क्या करेंगे? ये कितनी संख्या हो गई? 5 और 5 10। कितनी संख्या हो गई? 10। और 10 संख्याओं का औसत टोटल कितना हो गया? 5, 7 और 1 8, 2 और 1 3। टोटल कितना हो गया? 385। लेकिन अपने पास तो संख्याएं कितनी थी? 9 थी। एक संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 5वीं संख्या यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, पहली 5, और 5वीं संख्या यहाँ पर भी रिपीट हो रही है 5 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 9 तक, सॉरी 5 से लेकर के 9 तक। तो 5वीं संख्या पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल जो है, सॉरी टोटल नहीं, जो 10 संख्याओं का औसत कितना आया था? टोटल 385। 10 संख्याओं का कितना आया था? 385। तो 5वीं संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 9 संख्याओं का औसत टोटल था वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5, 8 में से 6 गया 2। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना आएगा? 5वीं संख्या का औसत 25 आ गया। औसत नहीं, 5वीं संख्या ही आ गई अपने पास। आगे बात समझ में। ये तो थी ट्रिक, और ये था जो बेसिक मेथड है
आपको बेसिक मेथड थोड़ा आसान पड़ जाता है, ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसे ही प्रेफर करना। 9 संख्याओं का औसत 40 था, टोटल कितना हुआ 360। पहली 5 का 35 था, टोटल 175। दूसरी 5 का, अंतिम 5 का 42 था, 210। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 5 और 5 10, टोटल कितना हुआ 385। एक्स्ट्रा क्या है, 5वीं संख्या है, क्योंकि वो 2 बार आ रही है, पहली 5 में भी आ रही है और अंतिम 5 में भी आ रही है। तो 5वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 10 वाली जो टोटल थी उसमें से 9 वाली टोटल को माइनस कर देंगे, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आपको करना होगा। दोस्तों ये है क्वेश्चन और ये है आपके पास ऑप्शन 55 बी 57 सी, यहाँ 57 नहीं, यहाँ लिख दो 40 सी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 58 और यहाँ पर लिखता हूँ डी में 69। ये है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करिए, 30 सेकंड है आपके पास, ओनली 30 सेकंड। या तो ट्रिक से करिए या फिर डायरेक्ट मेथड से करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। पहले 7 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। 7 पंजे 35। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। 7 पंजे 35 आ गया, ठीक है। प्रथम चार संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 60 है। अंतिम 4 संख्याएं हैं, उसका औसत कितना है, 60 है, बराबर 6 चौके 24। ये टोटल संख्या कितनी होगी, 4 और 4 8, और इनका टोटल कितना हो गया 8। 6 और 4 10 की बिंदु हाथ पे 1, 2 और 1 3 1 4, टोटल कितना हो गया 408। अब जो चौथी संख्या है वो इसमें भी आ रही है और चौथी संख्या इसमें भी आ रही है, यानी कि 1 2 3 4, ये पहले वाले में भी आ रही है और 4 5 6 7 दूसरे वाले में भी आ रही है। तो टोटल कितना हुआ, 8 संख्याओं का टोटल कितना है, 8 संख्याओं का टोटल है 408। और हमें पता लगानी है कौन सी, चौथी संख्या पता लगानी है, क्योंकि चौथी ही संख्या क्या हो रही है, बार बार दोनों बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो 8 संख्याओं का जो टोटल है, 8 संख्याओं के औसत का जो टोटल है, उसमें से 7 संख्याओं का जो औसत का टोटल है उसे माइनस कर देंगे 350। तो चौथी संख्या अपने पास आ जाएगी। तो 8 10 में से 5 गया 5, अपने पास ऑप्शन क्या आ गया, 58 ऑप्शन आ गया, और 58 ही अपना क्या है, राइट आंसर है। ये तो था बेसिक मेथड। अब जो ट्रिक वाला मेथड था वो अपनाते हैं, ठीक है। औसत कितना था अपने पास, 50 था। ज्ञात क्या करनी है, फोर्थ संख्या ज्ञात करनी है, पहली 4, ठीक है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना था, प्रथम 4 संख्याओं का औसत था 42, ठीक है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना था, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना था अपने पास, वो था 60, ठीक है 60। चलिए अब आगे देखते हैं। अरे यार ये 1 मिनट वायर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो 42 है वो औसत जो टोटल औसत है उससे कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। कितनी संख्याओं का है, 4 संख्याओं का है। तो 8 चौक 32। ये जो अंतिम 4 संख्याओं का औसत है वो कितना ज़्यादा है, 50 से 10 ज़्यादा है, प्लस के 10 गुणा कितनी संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 10 चौक 40, ठीक है। ये कितना आया, माइनस का 32 और ये प्लस के 40, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है, प्लस के 8 ज़्यादा है। ये माइनस के 32 है और ये प्लस के 40 है। तो 8 क्या है, प्लस के ज़्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, इस 8 को, ये जो टोटल 50 है,
जो टोटल 50 औसत है उसके पास ले जाकर के ऐसे कैसे चिपका देते हैं प्लस के 8, और अपने पास आंसर क्या आ गया अपना 58 राइट आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऐसी ट्रिक ही बेटर मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप समझते हैं। तो दोस्तों यह है 31वां क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर जो तैयारी चल रही है वो NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए चल रही है। ठीक है, उसमें से जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो चल रहा है, और मैथमेटिक्स पार्ट में भी औसत टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके 5-7 क्वेश्चन और है, तब तक ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो है, जब तक ये जो अपना टाइप है, जो औसत है, वो अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5-7 टाइप और इसके, 5-7 टाइप के, 4-5 टाइप ही है, 5-7 नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 8 व्यक्ति खाना खाने जाते हैं। होटल में उनमें से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 38 रुपये खर्च किए। उनमें से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 38 रुपये खर्च किए। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ, अब सही है ये। 8 व्यक्ति खाना खाने जाते हैं। होटल में उनमें से 7 दोस्तों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 38 रुपये खर्च किए, और 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 90 रुपये अधिक खर्च किए। तो सभी 8 व्यक्तियों द्वारा औसत खर्च कितना किया गया? दोस्तों 8 लोग हैं, वो खाना खाने जाते हैं। उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने क्या किया, अपने अपने हिस्से का 38 रुपये दे दिया, क्योंकि उनके पास कितने रुपए थे, 38 रुपये ही थे। लेकिन जो 8वां बंदा था उसने क्या किया, जो औसत था टोटल, जो 8 लोगों का जो भी औसत बन रहा था उससे भी 90 रुपये ज़्यादा चुकाए। ठीक है, तो घाटा किसके लग गया ये बताइए, जो 8वां व्यक्ति था उसके। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो सभी 8 व्यक्ति हैं उनका औसत क्या है। ठीक है, तो वो देखते हैं। औसत खर्च बताइए इनका। ठीक है, तो औसत खर्च मानते हैं अपन लोग, औसत खर्च, औसत खर्च मान लेते हैं x किया। ठीक है, औसत खर्च क्या किया उन लोगों ने, खर्च x किया, तो टोटल क्या हो गया, टोटल कितने लोग थे, 8 लोग थे, खर्चा कितना किया x, औसत खर्च कितना था, x था, तो टोटल कितना हो गया 8x। 1 मिनट रुकना। टोटल खर्चा कितना हो गया, 8x हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। कितने लोग थे, 8 लोग थे। अब इन 8 लोगों में से 7 लोगों ने क्या किया, अपने हिस्से का 38 रुपये चुका दिया। अपने हिस्से का 38 रुपये चुका दिया। कितने रुपये चुकाए, 38 रुपये चुकाए। मतलब 38 के हिसाब से 7 लोगों के कितने रुपये हो गए, 8 7 56, 7 तिया 21, 22 23 24 25 26, 256 रुपये हो गए। 256 हो गए ना, 1 मिनट। 8 7 56, बच गए 5, 7 तिया 21, 22 23 24 25 26, 266 हो गए। 56 नहीं हुए, 7 तिया 21 होती है, 8 7 56 नहीं थे। 8 7 56 को 6 गो हाथ लगी 5, 7 तिया 21, 21 और 5 26। ठीक है, टोटल कितने रुपए हो गए इनके, 266 रुपये हो गए। 7 लोगों ने कितने रुपए दिए, टोटल 266 हो गए। जो 8वां व्यक्ति था, 8वां जो लास्ट व्यक्ति था एक ने, उसने क्या किए, x रुपये दिए। कितने रुपए दिए, x रुपये। x क्यों, x क्या है अपने पास, x है अपने पास जो औसत खर्च है। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि 8वें व्यक्ति ने सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से, सभी 8 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है, x है। ठीक है, सभी 8 व्यक्तियों के औसत खर्च से 90 रुपये ज़्यादा दिए, तो x + 90। टोटल औसत कितना था 8 लोगों का, x था, लेकिन उस 8वें व्यक्ति ने उस औसत से भी कितने रुपए ज़्यादा दिए, 90 रुपये ज़्यादा दिए। ठीक है, आ गई बात समझ। ये 7 लोगों के पैसे थे, और ये कितने लोगों के पैसे हैं, 8 लोगों का। ठीक है, ये 8 लोगों का रुपया है। ठीक है, ये टोटल 8 लोगों का। अरे यार 1 मिनट,
8वें व्यक्ति ने औसत तो दिए ही दिए, जितना औसत बनता है 8 लोगों का उतने तो दिए, और उससे 90 रुपये ज़्यादा दिए। ठीक है, 7 और 1 8 लोगों का हो गया, हो गई बात समझ में। अब यहाँ पर है 7 लोगों ने कितने रुपए दिए, 266 रुपये दिए। कितने लोग, 7 लोगों ने कितने दिया, 266 रुपये। और 8वें ने कितने दिए, x प्लस 90 रुपये दिए। और ये जो टोटल है वो कितने लोगों का है, 8 लोगों का है। कितने लोगों का है, 8 लोगों का है। और टोटल क्या होता है, 8x। टोटल क्या है अपने पास, 8x है, तो बराबर 8x। 266 7 लोगों ने दिए, 8वें ने कितने दिए, x प्लस 90, और टोटल कितना हो गया अपने पास, 8x हो गया। आगे बात समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करो। 266 प्लस 90, 6 9 और 6 15 का 5 हाथ लगी 1 2 और 1 3, 356 प्लस x बराबर 8x। तो 356 बराबर 8x, ये प्लस का x है, उधर चले जाए, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस x। देखता हूँ, देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, इधर करता हूँ मैं बाकी का यहाँ पर। ठीक है, तो 7x बराबर कितना बचा, 356। तो x बराबर कितना बचा, 356/7। ठीक है, 7 एकम 7 7 पंजे 35, बच गया 6 0 7 6 7 8 56 8, बच गया 4 7 पंजे 35। तो टोटल कितना हो गया, 50.85। ये क्या है, x की वैल्यू है। और x क्या माना था अपन लोगों ने, औसत खर्च माना था, और अपने को पूछा गया है औसत कितना खर्च किया। तो अपने पास औसत खर्च कितना आ गया, 50.85, या इसे राउंड फिगर में हम कितना कह सकते हैं, 51 रुपये। 51 रुपये क्या था, औसत खर्च था उनका। 8 लोगों का औसत खर्च कितना था, 51 रुपये था। ये तो हो गई बेसिक बात। फिर से देखते हैं इसे, 1 मिनट रुकना, देखते हैं। 8 लोगों का औसत खर्च हम लोगों को पता नहीं था। ठीक है, अपन लोगों को पता नहीं था, तो 8 लोगों का औसत खर्च हमने क्या माना, x मान लिया। तो टोटल क्या हो गया, 8 गुणा x बराबर 8x हो गया। इन 8 में से 7 लोगों ने 38 रुपये चुका दिए अपने हिस्से के। तो टोटल कितने चुकाए इन्होंने, 266 रुपये चुकाए। और 8वें व्यक्ति ने कितने चुकाए, जो टोटल औसत था 8 लोगों का वो तो चुकाए ही चुकाए, प्लस 90 रुपये और एक्स्ट्रा चुकाए। तो जो टोटल हुआ वो किसके बराबर था, 8x के बराबर था। 8x क्या है, टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 356 प्लस x यानी कि 266 प्लस 90, 356 प्लस x बराबर 8x, और टोटल मिलाकर के ये 51 रुपये बन गया। ये तो था नॉर्मल वे। ठीक है, अब अपन देखते हैं ट्रिक। क्या देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। इस नॉर्मल वे को मैं मिटा देता हूँ, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। अब मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले ट्रिक बताने से पहले मैं अब चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 5 दोस्त थे, वो किसी होटल में खाना खाने गए। 5 दोस्त कौन थे, A B C D और E था। इन लोगों ने क्या किया, ये जो 4 लोग थे ना, ठीक है, टोटल सबको देने थे 80 रुपये देने थे। कितने रुपए देने थे, ओ सॉरी, सबको 100 रुपये देने थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भाई हमारे पास तो कितने तो रुपए हैं, 80 रुपये हैं। 80 इसके पास है, 80 इसके पास है, 80 इसके पास है, और 80 इसके पास है। मतलब इन 4 लोगों ने अपने अपने हिस्से का 80 रुपये तो दे दिया। ठीक है, कम कितने रुपए हुए, चाहिए कितने थे, प्रत्येक को 100 रुपये चाहिए थे। अब ये जो ई है बेचारा, ये भी क्या करेगा, अपने हिस्से के 80 रुपये दे देगा। ठीक है, अब ऐसे मामलों में तो होटल वाला क्या करेगा, उन्हें बिठा करके बर्तन धुलवाएगा कि भाई आप लोगों के पास पैसे नहीं है, यानी कि इसने भी 20 कम दिए, 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 और इसने भी 20 कम दिए।
टोटल 100 रुपये कम दिए आप लोगों ने, तो आप एक काम करिए, 100 रुपये के बर्तन धो जाइए। बर्तन धोने से बचने के लिए इस लास्ट वाले ने क्या किया, अपने 100 रुपये तो दिए ही, अपने 100 रुपये तो दिए ही, इन लोगों के जो 80 रुपये थे, 20 इसके, 20 इसके और 20 इसके और 20 इसके, मतलब जो औसत था उससे कितना ज़्यादा दिया, 80, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, और प्लस में 80 रुपये एक्स्ट्रा दिए, मतलब इसने कितने दिए, 180 रुपये दिए। ठीक है, अब जो ये ऊपर के 80 रुपये हैं वो कितने लोगों में बटेंगे, इन 4 लोगों में बटेंगे। कितने लोगों में बटेंगे, इन 4 लोगों में बटेंगे। तो 4 दूनी 8, तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आए, 20-20 रुपये और आएंगे। ठीक है, और 20-20 रुपये और आएंगे तो 20 रुपये यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 20 रुपये यहाँ पर भी जोड़ेंगे, 20 रुपये यहाँ पर भी जोड़ेंगे और 20 रुपये यहाँ पर भी जोड़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया, औसत 100 हो गया। आ गई बात समझ में। ऐसे ही है ये आगे वाला जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं, वो देखना आप लोग। ठीक है, कितने दोस्त थे, 8 दोस्त थे, A B C D E F G और H, ये 8 दोस्त थे बेचारे, खाना खाने गए, जिनमें से 7 लोगों ने क्या किया, 38 रुपये दे दिए। 38 इसने, 38 इसने, 38 इसने, 38 इसने, 38 इसने, 38 इसने और 38 इसने, और जो लास्ट वाला था उसने क्या किया, आज जो 8वां व्यक्ति ना, इसने सभी 8 व्यक्तियों का औसत जितना भी बनता है उससे 90 रुपये खर्च अधिक कर दिए। 8 व्यक्तियों का औसत कितना बना, x बना, और उसने कितने रुपए खर्च किए, 90 रुपये अधिक खर्च कर दिए। 90 रुपये जो अधिक खर्च किए वो कितने लोगों के थे, इन लोगों के थे। उसने अपना तो दे ही दिया क्योंकि औसत बनता था उसका, अपना तो दे दिया, लेकिन जो 90 रुपये एक्स्ट्रा थे जो इन लोगों ने नहीं दिए, इन 7 लोगों ने नहीं दिए, वो उसने दे दिया। तो 90, ये जो 90 रुपये हैं, ये जो 90 रुपये हैं वो कितने लोगों में बटेंगे, इन 7 लोगों में बटेंगे। ठीक है, तो 7, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 दूनी 14। ठीक है, पॉइंट बच गए 7, और सॉरी 6 बच गए, 7 8 56, बच गए 4, 7 5 35। टोटल कितने हो गए, 12.85 हो गए। टोटल कितने हो गए, 12.85। अब चुकाए कितने इन लोगों ने, 38 रुपये चुकाए। कितने रुपये चुकाए, 38 रुपये चुकाए। अब ये जो 12.85 है वो इन लोगों में बराबर बराबर बटेंगे, तो 38 तो है ही है, इन लोगों ने चुकाए, प्लस 12.85 और चुकाएंगे ये टोटल। ठीक, तो टोटल औसत कितना हुआ, 38 प्लस 12.85 कितने हो गए, 50.85, और राउंड फिगर में कितना हो गया, 51 रुपये औसत खर्च था उनका। कितना, 51 रुपये औसत खर्च। उसने तो अपने दे दिए थे, ठीक है, और ये बचे थे ना 90 रुपये एक्स्ट्रा वाले, वो इन में बढ़ जाएंगे। ये 12.85 तो मिला करके उसने 51 रुपये दे दिए थे पहले, और इनके जो 51 रुपये में से जो 38 रुपये दिए थे ना उन लोगों ने, उनमें से 12.85 इनको जोड़ दिया। 38 प्लस 12.85 बराबर 51 रुपये अपने पास टोटल आंसर आ गया। आगे बात समझ में, एक बार फिर से समझ लीजिए। अड़तीस रुपये सबने दे दिए। इसने भी क्या किया, अपना जो टोटल था वो दे दिया, औसत था जो x माना था, ठीक है, इनमें जो औसत रुपए आने चाहिए थे वो पूरा दे करके उसने, और 90 रुपये जो कि इनके हिस्से में आने थे इन्होंने नहीं दिया, वो भी उसने चुका दिया। तो 90 रुपये कितने लोगों के हिस्से में है, 7 लोगों में, बराबर 12.85। अब ये 12.85 रुपये है वो सबके हिस्से में बटेंगे। ठीक है, तो 38 इसके 12.85 ये भी देगा, 12.85 ये भी, और ऐसे ऐसे सारे दे देंगे। तो 38 प्लस 12.85 बराबर कितने हो गए, 50.85, और राउंड फिगर में 51 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है।
दोस्तों ये है आपके पास क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर पूछा गया था सभी व्यक्तियों का कुल औसत खर्च पूछा गया था, और यहाँ पर पूछा गया है कुल कितना खर्च हुआ। वहाँ औसत खर्च पूछा गया था और यहाँ पर कितना पूछा है, यहाँ पर टोटल खर्च पूछा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है, इस क्वेश्चन को करिए ट्रिक से, बेसिक से मत कीजिएगा, ट्रिक से करना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, 5 दोस्त हैं, ये 5 दोस्त हैं। ठीक है, होटल में खाना खाने गए, इनके पास टोटल बिल कितने को हुआ, मान लो 500 रुपये का बिल हुआ, यानी कि हर एक को कितने रुपए चुकाने थे, 100 रुपये चुकाने थे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 80 रुपये चुकाए। जो शुरू के जो 4 लोग थे उन्होंने 80 रुपये चुकाए, लेकिन जो 5वां व्यक्ति था उन्होंने इनके जो बचे हुए रुपए थे ना वो भी चुकाए, और प्लस में अपने जो 100 रुपये थे वो भी चुकाए। ठीक है, अपने जो 100 रुपये थे वो भी चुकाए। ठीक है, सॉरी अपने 100 रुपये नहीं, अपने जो रुपए थे ना वो भी चुकाए। जो इनका औसत था, जो सभी को चुकाने थे, औसत क्या होता है, बराबर बराबर सभी को चुकाना होता है। ठीक है, तो औसत क्या था, x था, और जो एक्स्ट्रा थे कितने रुपए, 1 2 3 4, 100 रुपये इसको चुकाने थे, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, तो एक्स्ट्रा कितने चुकाए इसने, 80 चुकाए, और ये 80 रुपये सबके हिस्से में आएंगे। तो 4 20, तो 20 इसमें भी जोड़ो, 20 इसमें भी जोड़ो, 20 इसमें भी जोड़ो, 20 इसमें भी जोड़ो, तो टोटल कितने में 100 हो गए। ठीक है, 100 हो गए, और 100 रुपये इसने चुका दिए। तो औसत कितना हुआ, 100 हुआ, और टोटल कितना हुआ, 100 औसत कितना था, 100 था, और ये औसत कितने लोगों का था, 5 लोगों का, तो टोटल कितने हो गए, 500 हो गए। आगे बात समझ में। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करना है अपने लोगों को, ट्रिक से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 दोस्त खाना खाने जाते हैं होटल में, उनमें से 3 दोस्तों में से 4 में से 3 लोगों ने क्या किया, अपने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए, 40 रुपये खर्च किए, और चौथे व्यक्ति ने सभी 4 व्यक्तियों के औसत खर्च से 90 रुपये अधिक खर्च किए। तो सभी 4 व्यक्तियों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। औसत खर्च नहीं बताना, आपके बार क्या बताना है, कुल खर्च बताना है। कितने लोग थे, 4 लोग थे, A B C और D। ठीक है, इन लोगों में से 3 लोगों ने क्या किया, 40 रुपये खर्च कर दिए, 40 इसने, 40 इसने। लेकिन जो लास्ट वाला था ना, 3 लोगों ने तो 40 कर दिए, लेकिन जो लास्ट वाला जो चौथा व्यक्ति था उन्होंने सभी 4 व्यक्तियों, इन सभी 4 व्यक्तियों का अपने को मिला करके औसत खर्च से 90 रुपये खर्च कर दिए। औसत क्या था, x था, औसत अपनों को पता नहीं है। ठीक है, कितना है, तो औसत क्या है औसत है x है, और इस औसत से कितने रुपए खर्च किए, अधिक खर्च किए थे, 90 रुपये खर्च किए। ये 90 रुपये किनके थे, अपना तो दे ही दिया उसने, अपना तो दे ही दिया, औसत था उसमें खुद का भी शामिल था। ठीक है, जैसे 100 रुपये सबके औसत थे, औसत था 100 रुपये, तो 100 रुपये तो उसने दे ही दिए, औसत का तो औसत तो पूरा दे ही दिया, लेकिन जो 90 रुपये एक्स्ट्रा इनके बनते थे वो भी दे दिए। ठीक है, तो औसत कितना था, x था, और 90 रुपये जो इनके बकाया थे वो भी दे दिए। तो ये जो 90 रुपये थे वो कितने लोगों में बटेंगे, इन 3 लोगों के ही थे, इसने तो अपना दे ही दिया। तो 9 3 और 3 तिया 9, 10 नहीं, 3 तिया 9। तो ये जो 30 रुपये हैं वो प्रत्येक के हिस्से में आएंगे, 30 रुपये इसके हिस्से में भी आएंगे, 30 रुपये इसके हिस्से में भी आएंगे, 30 रुपये इसके हिस्से में। तो 4 और 3 7, यानी कि जो औसत था, औसत खर्च था इन चारों लोगों का, वो कितना था, 70 था। औसत खर्च कितना था, ये तो क्या हो गया, औसत हो गया, और औसत खर्च कितना था, 70 था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 4 व्यक्तियों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। औसत का मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों में बराबर भागों में बट जाना। ये जो 70 रुपये हैं वो सभी 4 व्यक्तियों में बटे हुए हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में अगर 70 हैं तो 4 व्यक्तियों के हिस्से में कितने आएंगे, 7 चौक 28, 280 रुपये टोटल आएंगे। टोटल खर्चा कितना किया उन लोगों ने, 280 रुपये का खर्चा किया,
और प्रत्येक के हिस्से में कितने आएंगे, 70 रुपये आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 280 अपना राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, ट्रिक समझ में आ गई। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात में करा चुका हूँ। बस यहाँ पर एक लाइन, ये जो लाइन है वो लाइन अलग है और बाकी क्वेश्चन अनुपात समानुपात के टाइप देख करके, अगर आप लोगों ने हमारी वो अनुपात समानुपात वाली क्लास देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, अदरवाइज मैं आप लोगों को समझा ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए एक बार, नया टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार इसे। तो चलिए मैं समझाता हूँ। 3 संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। 3 संख्याएं हैं a प्लस b प्लस c बराबर औसत कितना है इनका, 50 है। ये 3 संख्याएं हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर औसत होता है। तो राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो योग है राशियों का योग, उसको बताने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा राशियों की संख्या। जो पहली क्लास थी, पहला जो 10 मिनट था उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर b प्लस a प्लस बी प्लस c बराबर कितना हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 150 आ गया। अब देखते हैं कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं b और c, a प्लस बी प्लस c। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या मान लो अपन लोगों ने क्या मान ली, 1 मान ली। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दूसरी संख्या, ये जो संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी संख्या कौन सी है, 1 है। इसकी 3 गुनी संख्या है कौन सी, b। दूसरी संख्या जो कि 3 है वो c से कितनी गुना है, 3 गुना है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो 3 का 2 गुना क्या हो गया, 6 है। तो पहली संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। दूसरी संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। तीसरी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। इन संख्याओं का औसत क्या है, 50 है। ठीक है, तो 6 प्लस 3 प्लस 1 बटे 3 बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, ये लाइन अपने को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 150। तो 6 और 3 8, सॉरी 6 और 3 9 और 1 10 बराबर 150। तो 1 बराबर 15, 1 बराबर कितना हो गया, 15। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 बराबर 15। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। सबसे बड़ी संख्या 6 गुणा 1 की वैल्यू क्या थी, 15। तो 6 की वैल्यू 6 गुणा 15 बराबर 15 6 90। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो 1 बराबर कितना है यहाँ पर, 15। तो 15 एकम 15। तो योग बताना है तो 90 और 15 कितने हो गए, 105। और यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। और 105 ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो सिट्टी विट्टी गुला जाती है। जो नहीं पढ़ा हुआ होता है, पढ़े हुए को ऐसे बस करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, आप करिएगा। तो दोस्तों ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर जो एग्जामिनर है वो लेवल थोड़ा सा हार्ड करना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बाकी क्वेश्चन वही है। आपके पास 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए।
कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 73.33 है तो प्रथम संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर बताइए। यहाँ से पहले बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 73.33 है। तीनों संख्याएं कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 73.33, ये औसत हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 73.33 गुणा ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पॉइंट 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 219.99। 219.99 हो गया। अपन राउंड फिगर में इसको कितना करते हैं, 220 कर लेते हैं। 219.99 है क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में नहीं है, तो अपन इसको राउंड फिगर में 219.99 को 220 कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट 0 की तो कम है, तो 220 कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब देखते हैं इन संख्याओं को, a, b और c देखते हैं। तो देखते हैं तीन संख्याओं में प्रथम संख्या, ये जो प्रथम संख्या है वो द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तो तृतीय संख्या पर लोगों ने मान ली कि 2 है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तृतीय संख्या क्या है, 2 है, तो इसकी 3 गुनी क्या है, पहली संख्या। तो 2 की 3 गुनी 2 तिया 6। तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। जो द्वितीय संख्या है इसकी क्या है, ये प्रथम संख्या 2 गुनी है। तो 2 गुनी है, यहाँ की 2 गुनी है, तो ये क्या होगी, आधी होकर के यहाँ आ जाएगी। तो इसकी आधी क्या हो गई, 3। तो ऑब्वियस सी बात होगी दूसरी संख्या की 2 गुनी हो गई। पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो गई और पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी हो गई। अब अपने को क्या बताना है, प्रथम संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर बताओ। प्रथम संख्या क्या है, 6 है और तीसरी संख्या क्या है, 2 है। टोटल कितना आया, 4 आया। तो 4, इसको बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना बताया, 73.33, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 220 है अपने पास, 220 है। तीनों संख्याएं यहाँ पर क्या है, 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 और 2 11, 11 बराबर 220 दे रखा है। 11 बराबर क्या दे रखा है, 220। तो 1 बराबर क्या दे रखा है, 1 बराबर 10 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो गई, 6 बड़ी संख्या है। तो 1 बराबर 10 है, तो 6 बराबर कितना हुआ, 60 हो गया। अगर 1 बराबर 10 है तो 2 छोटी संख्या 2 हो गई, तो 2 बराबर क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या पूछा है, प्रथम संख्या तथा तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो 60 में से 20 गया, तीसरी संख्या का अंतर बताना है ना, अंतर ही पूछा है ना, हाँ अंतर ही पूछा है। तो 60 प्लस 20, 60 माइनस 20, अंतर बताना है। तो 60 माइनस 20 बराबर 40 हो गया। तो 40 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। 40 इसमें ऑप्शन है क्या, 40 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो गया, ठीक है। अगर इस अपने को पूछता कि इन दोनों संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। 1 बराबर 10 है, तो 8 बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। तो अपना आंसर क्या हो जाता, 80 हो जाता। लेकिन अपने को क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। 4, अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई,
40 और अपना आंसर क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, अपने को अंतर पूछना है, पहली संख्या माफ़ करना, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर क्या पूछा है 40 है, और 40 अपना आंसर आ गया, तो अपना आंसर कोई नहीं हो गया, 40 अपना राइट आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर तापमान देख कर के आप लोग वो मत समझ लेना कि पहली लाइन का पहला वार, दूसरी लाइन का अंतिम वार, और फिर पहली लाइन का औसत माइनस दूसरी लाइन का औसत गुणा 3, ऐसे मत कर लेना। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, तापमान को देखते ही वो ट्रिक याद में लेना लिया। ठीक है, ये पता है कौन सा क्वेश्चन है? ये आप लोगों को मैंने बताया था कि जो 7 संख्याएं हैं उनका औसत इतना था, तो पहली 4 का ये था, दूसरी 4 का ये था। ठीक है, तो चौथी का बताइए। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए, या तो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन होता है वो इसमें इजी होता है, ट्रिक थोड़ा सा घुमा देती है इंसान को। ठीक है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, ऑप्शन है आपके पास। चलिए सॉल्व करते हैं। एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये बताइए मेरे को। तो 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान कितना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले 4 दिनों का औसत कितना है 26 डिग्री। तो 6 चौके 24 और 4 दूनी 8 2 10 104। जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है 25। अंतिम 4 दिन है उनका औसत कितना है 25 डिग्री। तो 25 चौक 100। ठीक है, यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, और उसका औसत तापमान कितना है 25.5 डिग्री होते हैं। तो ये इसको देखते हैं, 7 पंजे 35 पॉइंट, 7 पंजे 35 और 3 38, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 100 इतने है ना, 178.5 है। अब चौथे दिन का तापमान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए। मतलब चौथा दिन पहले भी शुरू हो रहा है, प्रथम दिनों में भी शुरू है, प्रथम दिनों में भी है, और चौथा दिन अंतिम दिनों में भी है। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार इसमें भी है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, गुरुवार दोनों में है। तो जो 8 दिन है उनका जो टोटल है 204। 208 दिनों के टोटल में से 7 दिनों के टोटल को क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो 8 दिनों का टोटल कितना है 204 है, 7 दिनों का टोटल कितना है 178.5 है। तो इसको माइनस करेंगे तो 5.3 हो गए यहाँ पर। तो 13 में से 8 गए 3 2 5, यहाँ पर 9 गए, 9 में से 7 गए 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया 25.5। जो चौथे दिन का तापमान होगा वो कितना होगा 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर नंबर बी अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये नई टाइप का है, और ये जो सीरीज़ है औसत की, इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट टाइप है। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं करवा देता हूँ फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप करना। ठीक है, 410 रुपये में 30 पेन एवं 50 पेंसिल खरीदे गए। टोटल आइटम कितने हो गए 90 आइटम हो गए। इन 90 आइटमों में से 30 तो क्या हो गए पेन हो गए, और 50 क्या हो गए पेंसिल हो गई। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पेंसिल का औसत मूल्य कितना है 2 है, और पेंसिल कितनी आ रही है 50 आ रही है। तो टोटल कितने रुपए हो गए 100 रुपये हो गए। टोटल रुपए कितने थे 410 रुपये थे। ठीक है, पेंसिल का औसत मूल्य 2 था, टोटल पेंसिल कितनी थी 50 थी, तो टोटल रुपए कितने हो गए 100 रुपये हो गए। 410 रुपये में से 100 रुपये की पेंसिल आ गई, बचे कितने रुपए 410 माइनस 100 बराबर 310। अब जो 310 है उन रुपयों के क्या आएंगे
पेन आएंगे। क्या आएंगे? पेन आएंगे। कितने पेन आएंगे? 30 पेन आएंगे। तो पता क्या लगाना है? पेन का औसत मूल्य, एक पेन का औसत मूल्य पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन? 310 में कितने पेन आए थे? 30 पेन आए थे। तो एक पेन की कीमत लगाने के लिए अपन क्या करेंगे? 3 एकम 3, 0, 3 और 3, ये हो गई एक पेन का औसत मूल्य। बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है और अपना राइट आंसर क्या आ गया? 10.35 आ गया। 2 पेंसिल का मूल्य, औसत मूल्य 2 था, तो 50 पेंसिलों का क्या हो गया? 100 हो गया। 410 टोटल थे, उसमें से 100 चले गए, 310 बचे। 310 रुपये के 30 पेन आएंगे। तो एक पेन की औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 310 में 30 का भाग दे देंगे, तो अपना आंसर, राइट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टॉपिक के बाद में कोई भी, मतलब इस क्वेश्चन के बाद में इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं है। और इस टॉपिक के आगे अपन कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? इंडियन लॉजिक का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए आप, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो चलिए मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 500 रुपये में 40 पेन एवं 40 रबड़ खरीदे गए। यदि एक रबड़ का औसत मूल्य 4 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रबड़ का औसत मूल्य कितना है? 4 है। तो रबड़ कितने खरीदे गए? 40 खरीदे गए। तो 4 चौक 16, यानी कि 160 रुपये के तो रबड़ आ गए। टोटल कितने थे? 500 रुपये थे। 500 रुपये में 160 रुपये के रबड़ आ गए, तो बचे कितने? 0, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 1 गए 3। 340 रुपये अपने पास बच गए। अब जो 340 रुपये बचे, इन 340 रुपये के क्या खरीदेंगे? पेन खरीदेंगे। 340 रुपये के पेन खरीदेंगे। कितने पेन खरीदेंगे? 40 पेन खरीदेंगे। तो एक पेन का औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 340 रुपये के कितने पेन आएंगे? 40 पेन आएंगे। तो एक पेन कितने रुपए का आएगा लगभग? तो इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 5 20, 4 × 24, 4 × 28, 4 × 32.5, 8.5 रुपये का एक पेन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, और बने रहिए हमारे साथ। इस टॉपिक के आगे हम करवाएंगे इंडियन लॉजिक, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो NTA, UGC, नेट, पेपर 1 की क्लासें हैं। और जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इंडियन लॉजिक। कौन से मीडियम में? हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम में होगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम की क्लासें अपन बाद में शुरुआत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कोर्स किस में पूरा करेंगे? हिंदी मीडियम में करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।